हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, जो कि मैं आज ये पढ़ाने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बायोलॉजी का, क्लास 11th का। ओके, तो बच्चों ये बताइए, आज एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि लिविंग क्या होते हैं। लिविंग क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे कि डिफाइन हो सके कि लिविंग क्या होता है। ओके, तो बच्चों हमारे आसपास इतनी डाइवर्सिटी है, जैसे कि माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ओशंस हैं एंड डेजर्ट्स हैं। ओके, हर जगह लाइफ ही लाइफ है। ओके, लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कैसे कहें? ओके, लिविंग कैसे हम डिफाइन करें? तो बच्चों इनके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि पैरामीटर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि डिफाइन हो सके कि हाँ ये लिविंग है। ओके, तो इनके पहला पैरामीटर कौन सा है? ग्रोथ है। सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ है एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड, कॉन्शियसनेस। ओके, एंड फोर्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। पहला है ग्रोथ। ग्रोथ सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, बिल्कुल ग्रो करते हैं। और क्या करते हैं, किस तरीके से? मतलब मास, यानी कि उनके वेट में इंक्रीज होता है, बिल्कुल होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल इंडिविजुअल्स के नंबर में भी इंक्रीज करता है, बिल्कुल। जैसे कि प्लांट्स में पूरी लाइफ ही ग्रोथ होती रहती है, जबकि एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है। ठीक है, और ग्रोथ किसके थ्रू होती है? सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होती है, बिल्कुल। लेकिन एक ट्विस्ट आता है कि माउंटेन जो हैं वो भी ग्रो करते हैं। माउंटेन ग्रो करते हैं कैसे? अरे भैया, माउंटेन कैसे ग्रो करते हैं? आपने प्लेट टेक्टोनिक के बारे में तो सुना ही होगा। प्लेट टेक्टोनिक आपस में टकराती हैं, माउंटेन बनते हैं, और ऐसे जैसे वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो उससे जो लावा निकलता है उससे पहाड़ वगैरह बनते हैं। और आपने नाम सुना होगा हिमालय का। तो हिमालय एक यंग हिमालय भी होता है, एक ओल्ड हिमालय भी होता है। तो ये धीरे धीरे अपनी साइज में इंक्रीज करते रहते हैं। तो यहाँ पे बात ये फंसती है कि अगर ग्रोथ हो रही है लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ग्रोथ नहीं हो सकती है। ओके, अब नेक्स्ट है ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ मतलब सेल्स के नंबर में इंक्रीज हो रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ओके, इसमें क्या होता है कि लैब कल्चर में भी किया जा सकता है, इन्हें कल्चर किया जा सकता है। तो ये तो नहीं होने वाला, ये तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, एंड सेकंड है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि ऑफस्प्रिंग बनाना। ठीक, ये सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल में क्या होगा कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फॉर्मेशन भी होता है गैमेट्स का और फ्यूजन भी होता है, जिसे कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो जेनेटिकली पेरेंट्स के एकदम सेम दिखते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, क्लोन्स कहते हैं जिन्हें। और यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं? बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये फास्ट प्रोसेस होता है सेक्सुअल, और सेक्सुअल स्लो प्रोसेस। एसेक्सुअल के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हाइड्रा, प्लेनेरिया, फंजाई। हाइड्रा में किस तरीके से होता है? बडिंग। प्लेनेरिया में रीजनरेट कर लेते हैं। फंजाई में स्पोर्स होते हैं। और सेक्सुअल में क्या होता है? जैसे कि ह्यूमंस हो गए या कुछ प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं, मोस्टली ही होते हैं। ठीक, अब रिप्रोडक्शन बच्चों क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की? जो चलो देखते हैं बच्चों। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल्स, खच्चर। ठीक है, दूसरा स्टेराइल ह्यूमन कपल्स। ये कहाँ से करेंगे? फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं इनमें, तो कहाँ से ऑफस्प्रिंग होगा, बनेगा? वर्कर बीस। ठीक, ये हो गया। तो इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई इस कैरेक्टर से नहीं है हम। तो रिप्रोडक्शन भी क्या हो गया? नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। बच्चों मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं?
मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गए, दो तरीके से होता है, एक कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्रेक कर देना, ठीक है, कोई भी छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना, उसे क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म, यानी कि ब्रेक डाउन हो गया। एनाबॉलिज्म यानी कि सिंथेसिस करना, छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल जब बड़ा सा कुछ सब्सटेंस बनाते हैं, वो एनाबॉलिज्म हो गया। नॉन लिविंग, तो ये क्या हो गया, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ये लिविंग ऑब्जेक्ट जो है ये मेटाबॉलिज्म ही शो करेगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म क्या हो गई, लाइफ के डिफाइनिंग फीचर्स हो गया। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। मेटाबॉलिज्म में कुछ एक्सेप्शन हैं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी के लाइंस है बच्चों कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन अकर्स आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो, ओके, बट आइसोलेटेड रिएक्शन आर नेदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो बच्चों यहाँ पे ये है कि अगर हम किसी सेल से एंजाइम निकाल लें, ठीक, ये लाइन ये कह रही है कि अगर हम किसी सेल से एंजाइम निकाल लें और लैब में रिएक्शन कराएं तो केमिकल रिएक्शन तो लैब में हो जाएगी, बिल्कुल, लेकिन कन्फ्यूज़न ये होता है कि क्या लैब में भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो क्या वो भी लिविंग है? नहीं बाबा, वो लिविंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लैब में जो रिएक्शन हो रही है बच्चों वो आइसोलेटेड रिएक्शन है। आइसोलेटेड रिएक्शन है, वो किसी लिविंग का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, वो किसी लिविंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, ओके, नो पार्ट ऑफ लिविंग सिस्टम। तो ये प्रॉपरली क्या होती है, नॉन लिविंग भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं और लिविंग भी नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं कि तो मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, किसकी, लाइफ की है, ठीक है, लिविंग सिस्टम से एसोसिएटेड है, इसलिए इसे हम लिविंग के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान सकते हैं। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेल्स का बना हुआ, जैसे सेल्स का बना हुआ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, सेल से बना होता है, यानी कि सेल्स टिश्यू बनाता है, फिर ऑर्गन बनाता है, फिर सिस्टम बनाता है, ठीक, इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरा हो गया कॉन्शसनेस मतलब कि किसी चीज़ को कोई ऑर्गेनिज्म यानी कि सेंस करना या रिस्पॉन्ड करना, तो वो कौन कर सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है, ओके, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारी स्टिमुलाई क्या है, लाइट के लिए स्टिमुलाई रिस्पॉन्ड करेगी, टेम्परेचर को लेके करेगी, केमिकल को लेके करेंगे। तो क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, हम तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई ना, लिविंग है हम। तो इवन प्लांट्स रिस्पॉन्ड क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं कि लाइट और वाटर को भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक। ह्यूमंस भी सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं, ठीक है, इसलिए कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक। अब क्या हुआ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है लाइफ को डिफाइन नहीं करते हैं। हमने क्या पढ़ा, लाइफ को वो डिफाइन नहीं करते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं करते, जबकि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और आपका ये कॉन्शियसनेस जो है ये मिलकर डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग क्या है, ठीक, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था। तो ये कोड बच्चों याद आया कुछ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, GRM कोड बताया था, G ग्रोथ, R रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही होता है लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ओके। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का कैरेक्टरिस्टिक कि लिविंग को मतलब कैसे डिफाइन करेंगे, उसके कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ और इसके बारे में बताओ आगे पढ़ना हो, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ठीक, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं डेली ही अपडेट ऐसे ही देती रहूँगी, और आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, जो भी डाउट हो बताना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगवाऊंगी, क्योंकि टॉपिक पढ़ो क्वेश्चन लगाओ, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे बाद में, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो बाय बाय, थैंक यू।